नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। हाल ही में श्रीनगर में G20 की वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। इसमें पाकिस्तान के कहने पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब के साथ साथ मिस्र ने भी हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में पीएम मोदी का मिस्र दौरा काफी अहम कैसे हो सकता है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिन की आधिकारिक विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव में मिस्र पहुंचे। 3 दिन अमेरिका में रहने के बाद शनिवार को पीएम मोदी 2 दिन के मिस्र दौरे पर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के बुलावे पर काहिरा गए थे। यहाँ उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। हाल ही में श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। इसमें पाकिस्तान के कहने पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब के साथ साथ मिस्र ने भी हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में पीएम मोदी का मिस्र दौरा काफी अहम हो गया था। सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर क्यों गए? इसका भारत को कूटनीतिक तौर पर क्या फायदा मिलेगा? आइए समझते हैं। पहले मिस्र और भारत से जुड़े हाल के घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। भारत ने इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। यह उनका तीसरा भारत दौरा था। इससे पहले वो भारत अफ्रीका सम्मेलन के लिए अक्टूबर 2015 में और द्विपक्षीय यात्रा पर 2016 में भारत आए थे। तब दोनों नेताओं के बीच साझा हित से जुड़े द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई थी। हालांकि भारत को तब झटका लगा था जब हाल ही में G20 की श्रीनगर में आयोजित बैठक में मिस्र के प्रतिनिधि ने शिरकत नहीं की। कहा जाता है कि पाकिस्तान के कहने पर मिस्र इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो आखिरकार पीएम मोदी क्यों गए थे मिस्र? आइए जानते हैं। इसे समझने के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर आदित्य पटेल कहते हैं कि मिस्र की स्थिति रणनीतिक तौर पर अहम है। 1955 में भारत और मिस्र ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1961 में भारत और मिस्र ने युगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कूटनीतिक तौर पर जरूरी था। मिस्र के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से भारत के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका के दरवाजे खुल जाएंगे। मिस्र ने भले ही हाल में श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में शिरकत नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह हमेशा पाकिस्तान के कहने पर चलता है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में कई बार ऐसा हुआ है जब मिस्र ने पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में मोदी के मिस्र जाने से दोनों देशों को फायदा होगा। 2022 में जब मोहम्मद पैगंबर को लेकर भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की तो कई इस्लामिक देशों ने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि मिस्र ने इस दौरान कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान OIC में एक प्रस्ताव भी लेकर आया था, लेकिन अल सीसी ने इसका समर्थन नहीं किया, जिस कारण ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। आइए जानते हैं कैसे हैं दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते। अभी दोनों देशों के बीच करीब $7 अरब का व्यापार है। इस साल जब जनवरी में अल सीसी भारत आए थे तब दोनों देशों ने $7 अरब के व्यापार को बढ़ाकर $12 अरब तक करने के लिए समझौता किया था। यही नहीं, पहली बार साझा सैन्य अभ्यास भी किया। मिस्र ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। मतलब अब तक दूसरों से रक्षा उत्पादन खरीदने वाला भारत दूसरों को ये उत्पाद निर्यात करेगा। अभी 42 देश ऐसे हैं जो भारत से रक्षा उत्पाद खरीदते हैं। दोनों देश डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में भी व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मिस्र को भी भारत की काफ़ी ज़रूरत है। मिस्र को शिक्षा, IT, रक्षा आदि क्षेत्रों में भारत की ज़रूरत है। भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है, क्योंकि मिस्र पश्चिम एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत मजबूत है। उन्होंने आगे कहा, मिस्र लंबे समय से विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में उसे भारत की मदद की ज़रूरत है।